हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी लोग न्यूक्लिक अम्ल में अभी तक जो कुछ पढ़े हुए हैं उन सभी से संयुक्त रूप से जो प्रश्न बनते हैं उन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक जो कुछ न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ा वहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और उनके राइट आंसर क्या होंगे उन पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि आपके आपका जो न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए होता है बच्चों, यह डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया होगा कि डीएनए मुख्यतः मानव की कोशिका के केंद्रक में होता है। अभी इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने चर्चा किया था, याद कीजिए। तो प्रश्न ये है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। प्रश्न है डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो आपको आंसर लिख के आना है बच्चों कि डीएनए मुख्यतः अगर देखा जाए कहाँ पाया जाता है तो आंसर में आपको लिखना है केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? केंद्रक में पाया जाता है। वैसे तो डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और भी कुछ अन्य कोशिकांग हैं जिनमें डीएनए देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह केंद्रक में ही मिलता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इस डीएनए का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो डीएनए का पूरा नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे। जल्दी से सोचिए और हमें आंसर बताइए। तो दूसरा प्रश्न आपसे किया गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके दिमाग में चल रहा है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि डीएनए का पूरा नाम होता है बच्चों डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न उठता है कि डीएनए की इकाई क्या होती है। डीएनए की इकाई का नाम बताओ। तो जरा सोचिए बच्चों, क्या इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि डीएनए की इकाई क्या होती है? यदि किया था तो याद कीजिए, याद कीजिए। कुछ याद आ रहा है? ठीक, तो डीएनए की इकाई का नाम होता है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है। अगला प्रश्न उठता है कि आपके डीएनए में पाए जाने वाले बेस के नाम क्या हैं? तो कौन कौन से बेस पाए जाते हैं बच्चों? सोचो कौन कौन से बेस पाए जाते हैं। तो आपको बताया गया होगा ए, टी, जी, सी, ये आपके डीएनए में पाए जाने वाले बेस। ए से होता है बच्चों एडेनिन, टी से होता है थायमिन, जी से होता है गुआनिन, सी से होता है साइटोसिन। तो एटीजीसी नामक 4 बेस आपके डीएनए में मौजूद होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न डीएनए से यह उठता है कि आपके डीएनए में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा का नाम क्या है बच्चों? पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा का नाम बताइए। इसका जवाब तो आप सभी लोग दे सकते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा का नाम बताओ। सोचिए क्या नाम था, याद है? चलिए मैं ही आपको बता देता हूं कि डीएनए में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा का नाम था बच्चों डी ऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबोज। क्या नाम था बच्चों? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये था तुम्हारे डीएनए को बनाने वाला शर्करा। कौन सा? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है। अब डीऑक्सी राइबोज शर्करा का फार्मूला जरा बताइए आप लोग। डीऑक्सी, सोचिए सोचिए जल्दी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों? याद आया कुछ? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बच्चों C5H10O4। ये फार्मूला है इनका। ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा का मैंने चित्र बनवाया था। संरचना सूत्र कैसे बना था जरा याद करिए। कुछ इस तरह से बना था। ये था बच्चों आपका डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जिसमें आप जानते हैं कि इसके दूसरे नंबर कार्बन पर OH ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसके दूसरे नंबर कार्बन पे आपको OH ग्रुप न दिखाई दे रहा हो तो समझ जाना कि कहीं न कहीं ये आपके डीएनए को बनाने वाली शर्करा है, जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। ये दूसरी बार मैं आपके सामने बना रहा हूं फिगर। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आपके डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो कहाँ जुड़ता है बच्चों? तो वह जुड़ता है पहले कार्बन से। आपके पहले कार्बन से बेस जुड़ता है। अगर हम लोग डीएनए का निर्माण कर रहे हैं
तो नियम ये कहता है कि पहले कार्बन से आप बेस को जोड़ो और तीसरे कार्बन से फास्फेट को जोड़ो। ये जो कार्बन नंबर 3 देख रहे हो बच्चों, ये इस कार्बन नंबर 3 से आपको फास्फेट ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे डीएनए की इकाई तैयार हो जाती है, जिसका नाम क्या है बच्चों? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम बच्चों? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये तुम्हारे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। जब हम लोग आरएनए की इकाई को बनाते हैं बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं? आरएनए को बनाते समय हम फास्फेट को 5वें कार्बन से जोड़ देते हैं। अगर हम फास्फेट को शर्करा के 5वें कार्बन से जोड़ रहे हैं तो वो आरएनए की संरचना में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। क्या कहा हमने? बेस कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा और जो फास्फेट है बच्चों, वो कार्बन नंबर 3 से जुड़ेगा। ठीक है, अब अगली बात ये आती है कि डीएनए का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? डीएनए का दूसरा नाम बताइए। यदि ये प्रश्न आया तो आप क्या लिख के आएंगे? डीएनए का दूसरा नाम बताओ। तो डीएनए का दूसरा नाम है, प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ। क्यों कहते हैं? ये आपको अगले चैप्टर में इसकी जानकारी मिलेगी। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि डीएनए का दूसरा नाम होता है आनुवंशिक पदार्थ। छोटे रूप में हम अर्थ जानना चाहें तो इसका अर्थ बस इतना है कि हम लोगों के माता पिता में उपस्थित जो लक्षण होते हैं बच्चों, उनमें से कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो वंशागत होते हैं। जो लक्षण हम लोगों के शरीर में माता पिता से पहुंच रहे हैं, तो उन लक्षणों को पहुंचाने का काम यही डीएनए करता है। इसीलिए इनको यह नाम दिया गया है। क्या? आनुवंशिक पदार्थ का नाम दिया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डीएनए की संरचना को बनाएंगे और डीएनए की संरचना की जानकारी अगले वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।